फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज का जो सेशन ना, वही वो लोग उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रेडिंग में वो बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा उनको मुश्किलें आ रही हैं, बार बार उनको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, फिर भी ओवर ट्रेडिंग उनको रोक लेती है, रिवेंज ट्रेडिंग उनको रोक लेती है। कहीं वो सेटअप के जो है ना रूल्स वो फॉलो नहीं कर पाते, एंट्री एग्जिट एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। हर चीज को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ आज 2017 से और 2019 के बीच में जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, उनको 6 पॉइंट्स में आपको देने वाला हूं। 6 पॉइंट, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक 6 पॉइंट। उसके अंदर आपने अगर इनको समझ लिया ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी और आपको जो है ना एक फोकस एरिया मिलेगा कि मुझे एक्चुअली में सही में काम करना कैसे है। तो ये 6 पॉइंट ना आज आपको अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्किंग। भाई हमें क्या होना है, हार्ड वर्किंग होना है। सर ये आपने क्या नया बता दिया, हार्ड वर्किंग तो पता ही है, होना ही है। नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं होना, हमें सही जगह पे हार्ड वर्क करना है, सही जगह पे। प्रॉब्लम क्या है, सही जगह का होने का मतलब क्या है। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, फ्रेंड भी क्या है मेरे साथ में, वो ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, पिछले 4 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है ना। उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, वो ट्रेडिंग तो करते हैं, उनको प्रॉफिट भी होता है। प्रॉब्लम कहां आती है कि ना उनकी जो मेहनत है ना, उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। वो मैंने कहीं ना कहीं उनसे जब मैंने कल कम से कम 30 मिनट बात करी, तो मुझे समझ में आया कि वो कहां गलती कर रहे हैं। मैं उनका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या है, उनको प्रॉफिट तो होता है ना, कहीं प्रॉफिट में दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, वो बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं और पूरे दिन कम से कम 10 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सर मैं तो मेहनत कर रहा हूं, है ना, दिन में 10 ट्रेड लेना कोई आसान बात तो नहीं। पूरे दिन आंखें ना आंखें, वो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि एकदम मॉनिटर पर चिपकी रहती हैं, खाना खाने का भी ब्रेक नहीं, पानी पीने का ब्रेक बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या करना होता है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन क्या सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं है। स्कैल्पिंग करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10-10 ट्रेड एक दिन में लेनी पड़ती है। उसमें कई बार क्या होता है, लॉन्ग ट्रेड भी हो जाती है, रिवेंज ट्रेड भी हो जाती है और कई बार बड़ी बड़ी ओवर ट्रेडिंग भी वो कर बैठते हैं। तो मेरी उनसे क्या बातचीत हुई, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आपका सेटअप जो है क्या वो सिर्फ 3 मिनट में काम करता है। उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा जो सेटअप है सर वो 3 मिनट में सबसे अच्छा काम करता है। तो मैंने कहा कि इस सेटअप को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या आप ये जो आज आप कर रहे हो, क्या वो 10 साल कर सकते हो, नेक्स्ट 10 ईयर कर सकते हो? सिंपल मेरा एक ही क्वेश्चन, क्या जो आज आप कर रहे हो वो नेक्स्ट 10 साल पे कर सकते हो? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज क्या, और जो आज आप कर रहे हो, मान के चलो आप 10 लाख कैपिटल पे कर रहे हो, क्या वो 10 करोड़ की कैपिटल पे कर सकते हो या नहीं कर सकते? सिंपल, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मेहनत कर रहे हो सही बात है, लेकिन डायरेक्शन शुड बी क्लियर कि क्या मैं जो एक सेटअप आज फॉलो कर रहा हूं वो मैं 10 करोड़ पे कर सकता हूं और आने वाले 10 साल के लिए कर सकता हूं या नहीं। यही 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। आपके पास में अगर इसका आंसर यस है तो आप आराम से आप काम करो, मेहनत आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर आपका आंसर गलत है, नहीं कि सर मैं आने वाले 10 साल इसको फॉलो नहीं कर सकता, अब आप बोलोगे सर 10 साल किसने देखे, एल्गो ट्रेडिंग आ जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। देखो भाई 2017 से तो मैं देख रहा हूं, कोई दुनिया नहीं बदली, मार्केट वैसे ही है, प्राइस एक्शन वैसे ही है और हर चीज उसी तरीके से काम करती है जैसे पहले करती थी। ठीक है, हाँ टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, चीजें बदलेंगी। मैं आज भी एल्गो ट्रेडिंग भी करता हूं और खुद से भी ट्रेडिंग करता हूं। एल्गो इज फॉर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेटअप्स के लिए होती है। प्राइस एक्शन के लिए कोई भी एल्गो मेरे लिए काम नहीं कर सकती, वो मैं ही कर सकता हूं। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्या मैं एक सेटअप आने वाले 10 साल के लिए फॉलो कर सकता हूं? इतना सिंपल है वो, जिससे क्या है कि मुझे दिक्कत ना आए। और दूसरी चीज क्या कि क्या वो 10 करोड़ की कैपिटल पे हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप इसमें डर लगता है कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे डर लग रहा है, इतना मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, नहीं, आप इसका मतलब अपने सेटअप को सही तरीके से, आपको ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ फेथ है, उस पर काम करना पड़ेगा। अपने सेटअप पे अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये बात आप अभी लिख के रख लो। अगर ये चीज समझ में आ रही है, आप आराम से सेशन को सुन लो। आपने अगर ये 6 पॉइंट सुन लिए ना, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक आपको समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट के अंदर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मन की सुनो, अपने मन की सुनो। चक्कर क्या होता है, ट्रेडिंग के ना ऐसी वर्ल्ड हो चुका है, या तो आप ना बहुत ज्यादा चमाचौम देख लोगे कि हाँ यार गाड़ियां हैं, पैसा है, दुनिया भर की दौलत है, कि ट्रेडिंग है तो पता नहीं दुनिया के अलग ही लेवल पे पहुंच गए ना। मतलब आप बहुत ही ज्यादा देख लोगे कि हाँ यार बहुत पैसा है, ठीक है, या तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, या फिर क्या है, बिल्कुल ही डिमोटिवेशन देख लोगे कि सट्टा है ये तो, ठीक है, सट्टा है, बिल्कुल ही जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही एक्सट्रीम है। आपको अपने मन की सुननी पड़ेगी, किसी की बाहरी चीजों को देखकर ट्रेडिंग के अंदर आने का या ट्रेडिंग के अंदर वापस से खड़े होने का काम मत करो। सिंपल बता रहा हूं, बहुत ही
स्पेसिफिक बता रहा हूं, मन की बात सुनो। क्या है मन के अंदर, क्या है? आप सच में पैशन है? सच में पैशन है? अगर सच में पैशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, आप आज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस आई हैव द पैशन, आई हैव दैट पैशन, जो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। अगर आप सच में पैशनेट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। चक्कर क्या है, देखो सच में क्या है, आप लोगों को, आप ना ट्रेडिंग तो करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस क्या, कहीं इंस्टाग्राम पे देख लिया किसी की प्रोफाइल पे कि वो तो नोट उड़ा रहा है भाई, वो तो नई कार लेके आ रहा है, वो अपने पेरेंट्स को यूरोप के ट्रिप पे भेज रहा है। भाई देखो सुनो, बाहर के इन्फ्लुएंस पे कभी भी ट्रेडिंग का फैसला मत लो। आप सच में चाहते हो, आपका मन है, अगर आपका दिल बोलता है कि हाँ यार ट्रेडिंग मेरे लिए है, मेरा पैशन है, मुझे 3 साल अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये है मेन चीज। अगर आपको ये चीज समझ में आता है, जैसे मुझे क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरा सच्चा पैशन पढ़ाना है। सच्चा आप बोलोगे, बिल्कुल दिल से आप मेरे से पूछोगे तो मुझे टीचिंग करना पसंद है, मैं दिल से पढ़ाना चाहता हूं, दिस इज माई रियल थिंग। मैं आपसे, अगर मेरे से कोई बिल्कुल टॉप, बिल्कुल दिल के अंदर चला जाए मेरे, और मेरे से पूछे कि हाँ भाई सर आपका पैशन क्या है, दिस इज द मेन थिंग। मैं ट्रेडिंग करता हूं, ट्रेडिंग अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरा काम है, ठीक है, उसको काम की। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं सिखाता हूं, जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं किसी पे, वो मेरा रियल मतलब जैसे बोलते हैं, मुझे मजा आता है। मुझे तब जाके लगता है जब आपके 4 कमेंट आते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। देखो मैं आपको प्रॉफिट लॉस नहीं करा सकता, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, साफ सी बात है, प्रॉफिट लॉस वो मेरे हाथ में नहीं, वो आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं जो आपको बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट विल बी द मेन थिंग जो आपके पास पहुंच जाएगी। ये मेरा उस पूरा जो है दिल से उद्देश्य होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप से आज क्वेश्चन करना है, बैठो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सच में आपका पैशन है या नहीं, ठीक है। अगर आपका मतलब सिंपल है तो नीचे लिखो, उस पैशन को फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 साल लगेंगे, मिनिमम 3 साल लगेंगे, तभी जाके काम होगा, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या सर, स्ट्रगल भाई करना पड़ेगा। आप आज जीरो पे हो, या आपकी कैपिटल 10 लाख है, या आपके पास 1 करोड़ है, पैसा मैटर नहीं करता। आपको अगर ट्रेडर बनना है, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, ट्रेडर बनना है तो आपको मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी जिंदगी में अगर किसी से भी बात करोगे, जिसने भी ट्रेडिंग से कुछ नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 5 लाख रुपए भी कमाए ना, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, 5 लाख रुपीज भी अगर किसी ने ट्रेडिंग से कमाए हैं, हालांकि भाई ये देखो 91% तो सेबी बोलती है कि लॉस करते हैं, ठीक है, तो बचे कितने, 9% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल है। 9% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से पैसा, अब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि एफ&ओ, ट्रेडिंग का मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, उसको भी हम ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को हम भी ट्रेडिंग बोलते हैं, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। मैं कहता हूं अगर किसी ने 5 लाख रुपए भी बनाए हैं तो उसने एक टाइम पे स्ट्रगल किया है, ये बात आप मान के चलो, स्ट्रगल किया है, उसने अपना स्ट्रगल किया है। चक्कर क्या है ना, आपको शॉर्टकट चाहिए कि ये ना मुझे ये बता दे कोई कि यहाँ पे बाई करना है ना, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। मैं आपको बताऊं, सच सच बता रहा हूं, आपको अगर कोई ये भी बता देगा ना कि मैं यहाँ पे बाई कर लूं और यहाँ पे सेल कर लूं, ये बिल्कुल सच बता रहा हूं, जो बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहा हूं। अगर आपको कोई ये भी बता देगा ना कि भाई यहाँ पे बाई कर ले और यहाँ पे सेल कर ले, 4 ट्रेड बाद ना आप उसके अंदर भी बड़ा लॉस कर बैठोगे। पता है कि 4 ट्रेड बाद चक्कर क्या होता है, हम मेरे साथ भी हुआ, मैंने बहुत ही अच्छा सेटअप, ठीक है, सिखाया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया। आप लोग क्या करोगे, 3 ट्रेड बहुत ही अच्छे से परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करोगे, परफेक्ट, ठीक है, कि किसी के पास 2 लाख रुपए है तो प्रॉपर वे में 2 लाख रुपए के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है कि मेरा जो है 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। वो प्रॉपर वे में 1% का लॉस डिफाइन कर रहा है, 2% का टारगेट डिफाइन कर रहा है और ट्रेलिंग टारगेट कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, ठीक है। 3 ट्रेड उसने फॉलो करी, 3 ट्रेड उसके पास बनी, उसने फॉलो करा, उसको टारगेट 2% का मिल गया। अब वो भैया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, 4th ट्रेड बनी, 4th ट्रेड के अंदर भाई ने क्या करा, जब उसको पता है यार 3 बार लगातार सही हो रहे हैं, हम तो भाई भगवान है, हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हमारा सेटअप तो फेल ही नहीं हो सकता, भाई जो बता रहा है ये तो सही होगा। किसी की टिप के ऊपर भी काम करने वाला भाई, ये जो टिप है ना, ये टिप देता है ना भाई, इसकी तो टिप 100% सही होती है। अब भाई सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, अब 2 लाख से काम नहीं किया, अब आप सीधा 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके लाए, कहाँ से, कि पापा भाई 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर दो, दोस्त से ले आए, है ना, फैमिली से किसी से मांग लिए कि भाई ये तो सही है ना, अब की बार क्या यार 1% का रिस्क लेना है, 10 लाख पे बड़ा रिस्क लेता हूं, 5% का कम से कम, 10% का कम से कम, और पैसा एक बार में बड़ा बना दूंगा। अब क्या हुआ, जब वो 4th टाइम ट्रेड लेने गया, वहां पर क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अब ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, जो पहले 3 बार कमाया था वो भी गया, समझ रहे हो बात को, जो पहले 3 ट्रेड में कमाया था वो भी गया, और घर से भी पैसा टूटा। ये है मेन चीज, ये जो आपको सच बता देगा ना, घर पे भी कोई बिल्कुल रियलिटी जो आपको है वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल थिंग,
ये चीज है, ये एक रियलिटी है जो कोई नहीं हिट करेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को लंबे समय के लिए फॉलो करना हर एक की बात नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए, उसको माइंडसेट को अपना। कई बार क्या होता है, हम 10 में से 10 बार सही हो रहे होते हैं। अब जब 10 में से 10 बार सही हो रहे होते हैं ना, तो आपका दिमाग है ना ऊपर आसमान पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 10 में से सिर्फ 5 बार ही सही होते हैं। ओवरऑल एक्यूरेसी क्या निकल के आई कि हम कितने बार सही हुए, टोटल में आप देखोगे तो हमारी 70% की एक्यूरेसी निकल के आई। ठीक है, एक्यूरेसी 70% की, लेकिन यहां पे क्या है, इस फेज में आप आसमान में थे। ठीक है, और इस फेज में क्या है, बिकॉज ऑफ आसमान में थे, आपने बड़े रिस्क ले लिया, आपने बड़े ट्रेड ले लिया, आपने इस रिस्क मैनेजमेंट को सही से नहीं लिया, और आपको क्या हुआ, ये देखने को मिल गया। और फिर आपने जो यहां कमाया था वो भी गया और घर से भी गया। ये ना मेन चीज है, इनकी बात पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा जो आपके साथ में कर रहा हूं। दिस इज द क्लियर थिंग्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। अगर सच में समझ में आती है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे करो कि हाँ यार भाई, आपकी जो चीजें हैं वो सच में रियल में काम करती है। तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ये बात ध्यान रखो। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता हूँ। फोर्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या है सर? आपको समझना पड़ेगा स्पीड। स्पीड क्या है सर? स्पीड ये है कि आपको जो है ना, देखो ऐसा भी नहीं करना कि ये ना हम ट्रेडिंग के अंदर फंसे पड़े। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि ये ना वो बैक टेस्टिंग में फंसे पड़े। ठीक है, मतलब इतनी बैक टेस्टिंग करके बैठे हैं। सर मैं क्या करता हूँ, मैं दिन में 3 घंटे बैक टेस्टिंग करता हूँ। जो सीखने वाले लोग हैं ये उनके लिए है पॉइंट। ठीक है, वो दिन में 3-3, 4-4 घंटे बैक टेस्टिंग करते हैं। रियल में जब आते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात आती है या रियल में ट्रेड करने की बात आती है, तो ट्रेड करने का जैसे बोलते हैं ना कि एक जो माइंडसेट होना चाहिए रियल ट्रेडिंग का, वो कर ही नहीं पाते। उनको उस बैक टेस्टिंग में सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रियल ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। रियल ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस भाई आपको करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। देखो समझे बात को, आप अगर हवा में युद्ध लड़ते रहोगे तो उससे क्या होगा, आपको जमीन पे तो आना पड़ेगा, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी अपनी, आना तो पड़ेगा भाई जमीन पे। लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग मैंने देखे हैं, सर मैं तो 4 घंटे बैक टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं तो 5 घंटे बैक टेस्टिंग करता हूं, सर मैं आपकी तीनों वीडियो देखता हूं, सर मैं 10 टेलीग्राम फॉलो करके बैठा हुआ हूं, सर मैंने कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं छोड़ी जो देखी ना हो माइंडसेट पे, लेकिन क्या रियल ट्रेडिंग नहीं होती। रियल ट्रेडिंग करने जाता हूं तो वहां अटक जाता हूं, वहां फंस जाता हूं, वहां पे मेरे से क्या है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, मुझे डर लगता है। ये जो प्रॉब्लम है ना स्पीड की, कि आपको भाई जमीन पे गलतियां होंगी, गलतियों को नोट डाउन करो, छोटी ट्रेड लो ना। मैं स्टार्टिंग में बड़ी ट्रेड लेती क्यों, टोटल कैपिटल का 10% आप ट्रेड करो और फिर क्या करो, जमीन पे आओ, गलतियां करो। गलतियां करने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो गलतियां मैं कर रहा हूं इससे काम हो सकता है, इससे क्या है सीखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये वाली बात है, सीखने को मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना है ना। फिफ्थ और बहुत ही पावरफुल पॉइंट, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, फोकस जो है आपका, इट शुड बी इन वन एरिया। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या है मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। क्या, मुझे डेरिवेटिव भी सीखने हैं, मुझे एफ एंड ओ की है ना हर स्ट्रेटेजी सीखनी है सर, मुझे तो ना हर चीज़ सीखनी है, मुझे स्कैल्पिंग भी सीखनी है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, मुझे सर एफ एंड ओ के अंदर जो है फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी करनी है ना। मुझे सर ऐसा कुछ सिखा दो जो मैं क्या करूं कि हेजिंग के साथ भी काम कर पाऊं और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ना मुझे लॉस भी ना हो। इस तरीके से आप अगर जाओगे ना तो कुछ नहीं, मार्केट बहुत बड़ा है भाई, मार्केट बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोग जो है इंडिकेटर्स के पीछे पड़े रहते हैं, सर मुझे MACD फॉलो करना है, मुझे क्या करना है RSI फॉलो करना है, मुझे सर मूविंग एवरेज मास्टर करा दो, मुझे सर फिब सिखा दो, है ना। हर चीज़ जो है आप मास्टर करने की कोशिश करते हो, हर चीज़ मास्टर कर, ऐसे ही प्राइस एक्शन के पीछे पड़े हैं सर, है ना। मुझे क्या है सर डबल बॉटम सीखना है, मुझे ट्रिपल बॉटम सीखना है, मुझे ट्राइंगल सीखना है ना। ये अलग अलग है भाई, हर चीज़, हेड एंड शोल्डर सीखना है, अलग अलग है भाई हर चीज़। आपको एक चीज को भी मास्टर करने में ना मिनिमम से मिनिमम 6 महीने लगेंगे, मिनिमम से मिनिमम। आप मेरे साथ जुड़े होंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, ये वाला आपके साथ में चैनल लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, ये चैनल है ना, यहाँ पर इस चैनल पे एक ही सेटअप है, RSI का सेटअप। पिछले आप देख रहे हो, मतलब 4 महीने से एक सेटअप की प्रैक्टिस हो रही है, और अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्योंकि क्या है कि एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट इतना आसान है नहीं ना भाई, जितना आसान दिखता है। तो प्रॉपर वे में एक सेटअप को सिखाना, उसके बाद जब भी वो फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो भाई, जब सब लोग बोल रहे थे कि RSI काम नहीं कर रहा, यहीं से फटा है भाई, यहीं से, और हर एक लेवल पर फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा। दिस इज द पावर। आपको चीजों को समझना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि हर चीज काम करती है और हर चीज का स्टॉप लॉस होते हैं, हर चीज में स्टॉप लॉस होते हैं। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी सेटअप हो, अगर वो आपको बोल रहा है 100% एक्यूरेसी, इसका मतलब वो आपको ट्रैप कर रहा है।
ठीक है, ये बात ध्यान के रखो। आपने अगर इसको ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज भी मैंने इसके अंदर क्या है आपके लिए मेंबर्स ओनली सेशन डाला है, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज ही आपको मेंबर्स ओनली सेशंस मिलेंगे, अच्छे सेशंस मिलेंगे, मजा आएगा, 1-to-1 कनेक्शन मिलता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, पर्पस सीखना होना चाहिए, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना, सीखने में फोकस करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल, बहुत पावरफुल पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत लोग पूछते हैं सर मुझे ना 10 करोड़ कमाने, मुझे 5 करोड़ कमाने, मुझे 3 करोड़ कमाने। भाई ये इस तरीके से ना टारगेट सेट मत करो, स्टॉप टारगेट सेटिंग। चक्कर क्या है, जैसे ही हम अपने माइंड को बोलते हैं 10 करोड़ कमाने, 5 करोड़ कमाने, 3 करोड़ कमाने, आपका माइंड ना थक जाता है, देखते हैं अरे यार बहुत बड़ा फिगर है, मेरे से तो होगा ही नहीं। ये दिमाग में ना एक फीचर ऐसे ही हुआ पड़ा है। ठीक है, हमसे तो होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। माइंड पहले ही हमें तोड़ देता है, बिकॉज हमने टारगेट इतना बड़ा सेट कर दिया। हमेशा छोटे स्टेप्स लो। छोटे स्टेप क्या कि पहले भाई आप पहले 10,000 की बात करो कि पहले मुझे 10,000 कमाने। छोटे स्टेप, पहले 10,000 कमाओ ना भाई, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में, तसल्ली के साथ बैठ के पहले 10,000 कमाओ। ठीक है, 10,000 कमाने सीख गए, उसको 10x करो, उसको 10 टाइम, जो सेटअप से, जो स्टेप से आपने 10,000 कमाए हैं, उसी सेटअप से, उसी तरीके से उसको आप 10 बार करो। 10,000 से सीधा पहुंचे आप 1 लाख पे। फिर अपनी स्ट्रेटेजी को देखो, समझो क्या कर सकता हूं, उसके अंदर इंप्लीमेंट करो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करो, उसको अपडेट करो, उसका वर्जन जो है उसको सीखो कि उसको हम कैसे और अपग्रेड कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है, यूट्यूब आपने अगर देख लिया ना, आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई होप इस सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।